अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है 10th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 1 हमने पहले हल किया हुआ है, ठीक है। आज चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है कंसेप्चुअल है। उसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाले थे। अब इसी रूट्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स, फिर इसका मतलब है, इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, उस पर केसेस लगते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, क्वाड्रेटिक रूट्स इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो है फर्स्ट जो टॉपिक कहा जाता है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर, ठीक है ना। यानी हम रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उससे एक्स की दो वैल्यूज आते हैं, उसको रूट्स कहते हैं। उसके नेचर क्या है, मतलब एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी आफ्टर सॉल्विंग वो कैसे है, हमारे पास इक्वल है, अनइक्वल है, रेशनल है, इर्रेशनल है, रियल है, इमेजिनरी है। उसके लिए हम जो है विदाउट सॉल्विंग डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर मनफी 4ac। इससे हम जो है रूट्स के नेचर चेक करते हैं विदाउट सॉल्विंग। उसके लिए 3 केसेस है, तो इधर लिखते हैं केस नंबर 1, ठीक है। व्हेन हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ जाए इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, द रूट्स और रियल, अनइक्वल, सॉरी इक्वल, इक्वल एंड क्या होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है। उसके रूट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फिर पाई जाएगी, ठीक है। हमने डिस्क्रिमिनेंट से इसको गैस करना होगा, आफ्टर सॉल्विंग नहीं, हल के बगैर हमने फिर बताना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल, इक्वल और रेशनल होंगे। अगर हमारे पास केस नंबर 2 एक इक्वेशन है और उसके हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो उसके जो रूट्स हैं द रूट्स आर रियल, ठीक है ना। हमारे पास अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं, अनइक्वल एंड हमारे पास इधर फिर 2 केसेस एराइज हो जाते हैं, ए और बी, ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव तो कंप्लीट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास परफेक्ट आ गया तो फिर क्या होंगे, रेशनल, रेशनल तब होंगे अगर क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का, और इर्रेशनल अगर इफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर न हो तो फिर हमारे पास इर्रेशनल होंगे, ठीक है। तो रियल अनइक्वल तो होंगे, लेकिन फिर उस नंबर को देखेंगे, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रेशनल भी साथ साथ होंगे, और अगर परफेक्ट नहीं है तो रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल होंगे, ठीक है। तो केस नंबर 3, केस जरूरी है, ये इस मतलब एक्सरसाइज की थ्योरी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, तो उसके जो रूट्स हैं द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, उसके रूट्स क्या होंगे,
अनइक्वल और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इन केसेस को यूज करके हमने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, तो केसेस सामने रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसके रूट्स रियल, इक्वल एंड रेशनल। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रियल, हमारे पास अनइक्वल और रेशनल तब होंगे अगर परफेक्ट होगा, इरेशनल हो गया अगर नॉट परफेक्ट। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो अनइक्वल एंड इमेजिनरी हमारे पास होंगे। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज 1.1 है एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो इसमें आपने नेचर नहीं बताने हैं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 13 बराबर है 0। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, a की 1, b की -4 और c की 13 वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -4, 4a की 1 और c की 13, 4 4 16, 13 4 52 -36, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मजीद इसको सॉल्व नहीं करना है, नेचर नहीं बताने है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है -36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें हमने नेचर बताने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आप क्या बताएं, नेचर बताएं। तो इसका फर्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं। हमारे पास 3x स्क्वायर 5x प्लस का 1 बराबर है 0। ठीक है, इसमें आप नेचर बताएं। नेचर के लिए फिर आपने कंपेयरिंग करनी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, a की 3, b की -5 और c की 1। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, b की -4 5 4a की 3, c की 1, 5 5 25 4 3 12, ये आ जाएगा 13। ठीक है, विच इज पॉजिटिव लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है ना, तो इधर आप लिखे सो द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड हमारे पास इरेशनल होंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या होंगे, इरेशनल। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, यानी हमने इसके नेचर बता दिए क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 13 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व भी करें तो उसके रूट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। k की कीमत फाइंड करें अगर इसके रूट्स आपके पास क्या इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखो आपको कंडीशन देता है कि k की वैल्यू फाइंड करें जबकि इसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, पहला केस है एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस का 9 बराबर है 0। कंपेयरिंग करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, a की 1, b की k और c की 9। k की कीमत मालूम करें तो रूट्स इक्वल है, तो आप इधर लिखे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। डिस्क्रिमिनेंट b की कीमत है k, a की वैल्यू 1 और c की आपके पास 9। k स्क्वायर 9 4 36, k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 36। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर जजर से कैंसल,
36 प्लस माइनस 6 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इम्पोर्टेंट भी है, हमने के की वैल्यू निकालने हैं जब आपको कंडीशन गिवन है कि उसके रूट्स इक्वल है। तो इक्वल सिर्फ फर्स्ट केस में आ रहे हैं, ठीक है, बाकी इसमें भी अनइक्वल है और इसमें भी आपके पास अनइक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हमारे पास डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट्स। कहते हैं कि आपके पास क्या है, ये प्रूफ करे कि या ये आप साबित करें कि इसके रूट्स रियल है, अगर है तो फिर इसके रूट्स फाइंड करें, ठीक है। तो हमने वेरिफिकेशन भी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास है, उसमें हमने पहले क्या करना है, रूट्स रियल शो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 5 बराबर है 0। यह आपके पास इक्वेशन है। डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन हैव रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स। पहले तो चेक करते हैं कि इसके रूट्स रियल है कि नहीं है। कंपेयरिंग करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, a की 1, b की 5 और c की आपके पास 5। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मनफी 4ac, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 1 और c की 5। 5 5 25, 5 4 20, कितना आ जाएगा 5, विच इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया है, सो रूट्स आर रियल होते हैं क्योंकि हमारे पास देखो पॉजिटिव आ गया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। नो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर है 0। फैक्टराइजेशन नहीं होती है, क्वाड्रेटिक लगाते हैं। नफी b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac डिवाइड बाई 2a, या x इज इक्वल टू मनफी b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 है, ठीक है ना। -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1 और c की 5 और डिवाइड बाई 2 a की 1 है, ठीक है। x इज इक्वल टू मनफी 5 प्लस माइनस 5 5 25, 5 4 20 और बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। या x इज इक्वल टू नफी 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 5 डिवाइड बाई 2। तो यह हमारे पास दो रूट्स आ गए और दोनों रूट्स हमारे पास क्या है, रियल है, इसके अंदर कोई आयोटा नहीं है। तो हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है ना। तो हमने रूट्स को रियल शो करना था, रियल थे तो हमने अभी इसको प्रूफ भी कर दिया है। ये इसके एक दफा प्लस में लिखे और एक दफा आप इसको माइनस में लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि 5 के डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। नेचर आप बताएं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग देम। पहले हमने इसके नेचर बताना है, फिर इसको सॉल्व भी करना है, यानी हमने इसको पूरा सॉल्व करना है, पहले इसके नेचर बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3 बराबर है 0, ठीक है। तो इसके पहले हम नेचर बताते हैं। कंपेयरिंग करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं, b स्क्वायर मनफी 4ac, b की वैल्यू -10, 4 a की वैल्यू और ये c की वैल्यू 10 10 100, 4 3 12, 12 3 36, 64, किसका स्क्वायर है 8, पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, केस 2 है ना, द रूट्स आर रियल अनइक्वल एंड रेशनल है, ठीक है ना। रेशनल का मतलब स्क्वायर रूट फॉर्म नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए यानी हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे अब कि वाकई इसके रूट्स रियल अनइक्वल एंड रेशनल है कि नहीं है।
तो इसके लिए फैक्टराइज होता है 3 3 9 919 3x स्क्वायर मनफी 9x मनफी का x प्लस का 3 बराबर है 0। फर्स्ट टू के अंदर 3x कॉमन है तो x मनफी 3, इसमें -1 कॉमन है x माइनस 3 0, ब्रैकेट के सेम है 1 और 3x माइनस 1 बराबर है 0। x की वैल्यू 3 और इधर से आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास दो रूट्स है, ये क्या है, रियल है, आयोटा नहीं है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है, रेशनल है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसके मतलब स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये प्रूफ भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी। k की वैल्यू फाइंड करें क्वेश्चन नंबर 6 में, जबकि एक दफा आपने किस पे, रियल पर फाइंड करना है और एक दफा इमेजिनरी पर, इमेजिनरी दोनों पर हमने k की कीमत फाइंड करनी है। ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का k बराबर है 0। कंपेयरिंग करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, a की 2, b की 3 और c की k। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, हाँ सॉरी, फॉर रियल इधर लिखे, फॉर रियल, रियल के लिए हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दोनों केसेस एट ए टाइम लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रियल हमने केसेस पढ़े हैं, हमारे पास पॉजिटिव भी आते हैं और बराबर दोनों पे रियल होते हैं, तीसरे केस में बाइनरी होता है। तो हमने रियल के लिए ये केस लगाना है। b की वैल्यू आपके पास क्या है 3, और a की 2 और c की के ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 3 3 9 8 के ग्रेटर आर इक्वल टू 0, -8 के और ग्रेटर आर इक्वल टू, ये उधर जाएगा -9, -8 पे डिवाइड करें तो ये कैंसल, ये तो ये लेस आर इक्वल टू हमारे पास ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा सारी, ये हमारे पास -9 -8 ये कैंसल 9/8 आ जाएगा। तो ये अलामत पहले इनइक्वालिटी ग्रेटर थी, अब लेस हो गई है ना। जब हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी को चेंज किया जाता है, इस तरह फिर फॉल्स होता है ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फॉर इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास 3 4, a की 2, c की k लेस देन 0, 3 3 9 8 के लेस देन 0, -8 के लेस देन -9, -8 पे डिवाइड करें, कैंसल इधर से माइनस, फिर वही बात है कि अलामत हमने इनइक्वालिटी चेंज करनी है। तो ये k की कीमत रियल पर है और ये इमेजिनरी पर है, 2.1 एंड हो गया।